वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 3 को इन बायोमोलिक्यूल। लेक्चर हमारे 1 और 2 के अंदर हमने जो देखा है, पहले में तो ये देखा था कि टिश्यू का एनालिसिस क्या होता है और उसके अलावा हमारे पास में एमिनो एसिड क्या होता है। लेक्चर 2 के अंदर आपने कंटिन्यू किया था लिपिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए के बारे में देखा था। तो ये सब आपने डिटेल में देख लिया था। फैटी एसिड क्या होता है, ग्लिसराइड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, ये सब चीजें आपने पूरी की पूरी पिछली क्लास में देख ली थी। अब जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर 3, इसमें हमें क्या देखना, देखो सबसे पहले तो देखेंगे एनसीआर, यहाँ पर क्या होता है पीवाईक्यू को, और पीवाईक्यू जो वाले पार्ट है, एक मिनट, जो पीवाईक्यू यहाँ पर क्या पीवाईक्यू को देखना प्रोटीन को, और इसके अंदर आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करवाई थी उसकी, अब उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। वो इसमें एक्चुअली ऐड ऑन है, उसको हमें देखना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। और देखो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले सारे बच्चे सुनो ध्यान से, हमें क्या करना है, जितना हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या है उसको एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी की लाइन आपको यहाँ पर ला तो रहा हूँ, आपको अपनी खुद की एनसीईआरटी जहां आप जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ते हैं, तो आप साथ में ओपन कर लिया करें, आपको भी उससे क्लियरिटी मिलती रहेगी यहाँ कहाँ पर क्या है। अगर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी बोल रहा हूँ, एक दो टर्म यहाँ पर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आए थे कुछ हमारे पास एमिनो एसिड के एग्जाम्पल एक्स्ट्रा आ गए थे, कुछ फैटी एसिड का नाम देखा था, तो ये सब हमने देख लिया था। तो अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, एनसीईआरटी को साथ लेके बैठे हैं, साथ में अपने प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि लेक्चर को देख लिया और आप पीछे मतलब थोड़ा बहुत वैसे देख रहे हो, मूवी की तरह फिल्म की तरह आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। और जो बच्चा लेक्चर 3 से कंटिन्यू कर रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख कर आए, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे जो आपके डाउट्स है, वरना यहाँ से आपको डाउट होगा कि सर ये आपने क्या करवा दिया। और सबसे पहले आज की क्लास में पीवाईक्यू को लूंगा। तो चलो इसी के साथ में सारे बस पढ़ते रहे साथ में, और आगे अपने का क्वेश्चन को लगाते रहे। सभी का जितना आप टाइम इस वीडियो को देखने में लगाते हो, ये आपसे गारंटेड है कि ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये तुम्हारे टाइम का इन्वेस्टमेंट है। तो चलो इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास पीवाईक्यू है, इसको हम देखते हैं क्या है, और ये क्वेश्चन कब आया था। देखिए ये जो पीवाईक्यू है हमारा, ये आया था नीट 2024 में, और वो भी कब है, रीनीट में। तो रीनीट वाले में आया था ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड। आप बताइए, क्या मैंने आपको पढ़ाया था यूरिडीन जो होता है इट इज न्यूक्लियोसाइड, हाँ या ना। मैं तुम्हारे लिए टाइम ले रहा हूँ समझाने के लिए। एडिनाइलिक एसिड ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड ही पूछा था, तो हमारा तो आंसर यही खत्म हो गया। अगर आप चाहो तो मैं इसको देखता भी नहीं, ग्वानिन क्या होता है बताओ, आपको पढ़ा हुआ है, ये एक नाइट्रोजिनस बेस है, और ये कौन सा बेस है बताइए, प्यूरिन होता है, पायरामिडिन होता है, तो इट इज ए प्यूरिन, ये भी तुम्हारे पास। अगला ग्वाइनोसिन क्या होता है, ये आपने नाम पढ़ा था, न्यूक्लियोसाइड होता है। तो देख लीजिए दो यहां पर उन्होंने क्या न्यूक्लियोसाइड दिए, एक प्यूरिन का नाम दे दिया और एक न्यूक्लियोटाइड, ये पूछा था। बहुत आसान है, न्यूक्लिक एसिड वाले से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कब है, वापस से रीनीट 2024 में, ये फिर पूछा था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैटी एसिड। पहले आप क्वेश्चन पे गौर किया करें, ये क्या पूछ रहा है वो आपसे, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो चलो देखो यहां पर क्या कह रहा है, कौन सा फैटी एसिड नहीं है, नॉट फैटी एसिड। बताओ ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, ये तो एक एमिनो एसिड है, तो भाई ए तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन है। अगर मैं इसी के साथ चलो देखिए, ए ऑप्शन तुम्हारे पास में क्या आता है, नोट, तो ए नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ सी से शुरुआत है, ये नहीं होगा, यहाँ पर देखो बी से शुरुआत है, ये नहीं होगा, सर यहीं पर हो गया। अगला बताइए आर्किडोनिक एसिड, ये तो एक फैटी एसिड है, तो ये तो आएगा भाई। और पूछ रहा है कौन सा नहीं आएगा, पाल्मिटिक एसिड, यहाँ कितने कार्बन थे बताना, 20 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन थे, 16 कार्बन, तो ये भी क्या होता है, फैटी एसिड। लास्ट क्लास में बता रखा है मैंने आपको। और जो यहां से देख रहे हैं प्लीज आप लेक्चर 2 को देख कर आए, फिर देखना आपको कितनी क्लियरिटी है, आप देख के कर दोगे इन्हें। अगला देखिए लेसिथिन नाम है, और लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। अब देखो जहां जहां ऑप्शन बी और सी आ रहा है, आपके पास में क्या था, जहां बी और सी आ रहा है वो नहीं हो सकता, तो बी यहां पर था, आपके पास में क्या है, अब देखो एंड बी, ये नहीं होगा, ये बच रहा है ओनली। मैंने पूरा करा भी नहीं, क्योंकि बी क्या होता है बताओ, ये फैटी एसिड है, और पूछा कौन सा फैटी एसिड नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आपके पास में क्या होता है बताओ, आपके पास में कौन से नहीं है, तो ना ए होगा और ना डी होगा, और ये भी नहीं, क्योंकि ये भी तो एक एमिनो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड। लो रीनीट का
ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया इतना टाइम, वरना इतना टाइम लेता भी नहीं मैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन वापस से, ये भी नीट का है, नीट 2024। कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं यार तुम्हारे लिए। तो क्या कह रहा है बताइए, लेसिथीन ए स्मॉल मोलिकुलर वेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू, एग्जांपल ऑफ, क्या एमिनो एसिड है? नहीं। फॉस्फोलिपिड तो होता है, एनसीईआरटी की लाइन है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, खत्म। शुरू होने से पहले खत्म हो रहा है यार, ये तो इनमें कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, ये कब है? 2022 में। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है वो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले क्वेश्चन पे गौर करें क्या कह रहा है, एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब पूछा कौन से सही है स्टेटमेंट, उन्हें बताइए। अब बताओ पहले सही। पहला पढ़ते हैं हम, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड, नहीं। बताओ क्या होता है, ये होता है फॉस्फोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड तो नहीं होगा, तो इसका मीन्स क्या होता है बताओ। अब क्या कह रहा है, सही कौन सा है? अब जिसमें ए वो नहीं हो सकता। अब चलो ऑप्शन में जाते हैं, यहां पर देखो ए के अंदर ए है, यहाँ बी में ए है, यहाँ डी में ए है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो यही सही होगा, सी। एक ही पढ़ाई मैंने 5 स्टेटमेंट में से बस, कहेंगे सर कहीं गलत ना हो जाए। चलो आगे पढ़ लेते हैं तुम्हारे मतलब दिल की खुशी के लिए। सेचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस वन और मोर, सेचुरेटेड में कितने आते हैं बताइए, एक सिंगल बॉन्ड आता है, तो ये भी गलत है। तो ए और बी तो गलत हो गए दोनों, ये भी गलत, ये भी गलत। अगला, गिंगली ऑयल, नाम लिया था मैंने गिंगली ऑयल का, क्या होता है? लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर, बिल्कुल पता है, आपको पढ़ाया था मैंने ये। लिपिड आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर, ये भी बताया था, इनसोल्यूबल है वाटर में बट सोल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपने देख लेना नोट्स में एग्जैक्ट लाइन है, ये पढ़ा रखा है, लेक्चर 2 में देख ले, बहुत अच्छे से बताया था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगला देखो, व्हेन फैटी एसिड इज एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म्ड, जब भाई आप एक को लगाओगे, मतलब एक वाले फैटी एसिड को लगाओगे ग्लिसरॉल के साथ में, तो मोनोग्लिसराइड तो बनेगा। तो व्हेन फैटी एसिड इज, तो वो नहीं कह रहा कि यहाँ पे एक को कह रहा है, एक को लगाओगे आप ग्लिसरॉल के साथ, तो ये बनेगा, ये भी सही है। तो सी डी ई ये आएगा। समझा दिया? अब आंसर तो पहले हो चुका था कब का। देखे अगला, अब क्या कह रहा है 2021 में, फिर देखो सिंपल है, क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है आपसे, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड, लिपिड के लिए। यार लिपिड में बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, 22 में भी आ, मतलब 22 में भी 21 में भी। लिपिड हैविंग सिंगल बॉन्ड आर कोल्ड अनसेचुरेटेड, देखो कितना घटिया क्वेश्चन है। वो कह रहा है यहाँ पे क्या बताना है, मतलब इसके लिए जो सही है इसके लिए, ये तो गलत हो गया। अब पूछ रहा हूं करेक्ट आंसर कौन सा है, तो जिसमें ए है वो नहीं होगा, यहाँ पर बी वाला ये नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर अनसेचुरेटेड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड थोड़ी होता है, वहां तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगला, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, करेक्ट है, तो बी से शुरुआत किसकी है देखो। अब यहां पर इसकी शुरुआत भी नहीं है, तो बी वाला या तो ये होगा या ये होगा। अगला देखेंगे हम, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी सही है। तो अब यहां पर देखे ध्यान से, बी के बाद ई है और यहां पर क्या आता है, बी के बाद सी है। तो भाई देखो बी और सी हमें सही लग रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये आंसर को लगाऊं, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको लगाऊं, सही तो लग रहा है अभी तक, क्योंकि भाई बी और सी तो हमें सही पड़े लगे ना, मतलब ये तो सही आ रहे हैं दोनों के दोनों, ये और ये तो। चलो डी को पढ़ते हैं, पालमिटिक एसिड, देखो ध्यान से क्या घटिया गलती करी उन्होंने। मैंने आपको पढ़ाया था पालमिटिक एसिड में बताओ कितने कार्बन होते हैं, यहां पर 20 थोड़ी होते हैं, 16 कार्बन, यहां गलती करवाई है। अगला कह रहा है आर्किडोनिक एसिड में 16 नहीं, यहां 20, देखो उल्टा करा इन्होंने, एक गेम तुम्हारे साथ खेला है। आर्किडोनिक में कितने कार्बन होते हैं बताइए, 20 कार्बन, और पालमिटिक में कितने होते हैं, 16 कार्बन। ये मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, लेक्चर 2 को देख के आए, फिर बताना कि है क्या नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मिल जाएगा आपको, देख लेना। लो, तो इसका मतलब देखो ये भी गलत, ये भी गलत, तो बी और सी है भाई दो। आ जाओ, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइड द बेसिक एमिनो एसिड 2020 में, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूट्रल कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है, एरोमेटिक कौन सा होता है, ये सब बता दिए थे। तो यहाँ कौन सा का बताओ बेसिक में, तो बेसिक में कौन सा आता है, नाम मैंने आपको बताया था, एक का नाम क्या होता है लाइसिन, और एक का नाम क्या होता है आर्जिनिन। तो इनमें से अगर कोई नाम हो तो देख लीजिए, लाइसिन और आर्जिनिन के अंदर से, तो कौन सा आपके पास में क्या है, सीधे रखा है, लो खत्म, लाइसिन आएगा। 2020 देखो कितने मतलब तुम्हारे वो है, 2016 में क्या पूछ रहा है, फेट मोलिक्यूल किसका बना होता है, मैंने आपको बताया था, एक क्या आएगा ग्लिसरॉल का मोलिक्यूल, एक क्या आएगा ग्लिसरॉल, और क्या आएगा 3 फैटी एसिड। और ये मैंने आपको पढ़ाया था जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, वहां भी बता दिया था मैंने, ये सेल वाले चैप्टर में, सेल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। अब बताओ कितने आते हैं, एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड गलत, 3 ग्लिसरॉल गलत, 3 ग्लिसरॉल गलत, यही बच रहा, यही होगा।
1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, तो इतने से बनता है वो। लो देखो क्या भाई तुमसे क्या कर रहा है, देखो एक मिनट, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। यहाँ पर 3 ग्लिसरॉल, अब बच्चा कहता है 3 फैटी एसिड आते हैं, वो कहता है 3 ग्लिसरॉल आ जाएंगे। तो उनको 3 सुना सुना सा लगता है ना, उन्हें क्या लेना है कि 3 कौन है और 1 कौन है, वो कहता है 3 3 दिख रहे हैं हमें, वो 3 3 दिखा देता फिर तुम्हें। देखो आगे 2013 में क्या कह रहा है, एक फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, किसका बना रहेगा बताइए, सेचुरेटेड। एक बात याद रखना, जो फॉस्फोग्लिसराइड है ये हमेशा या तो सेचुरेटेड होगा या अनसेचुरेटेड, दोनों हो सकते हैं। तो अब यहां पर देखें, और किसके साथ लगा होता है हमेशा, क्या होता है, एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, और इसके साथ में ग्रुप होता है आपके पास में कौन सा होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहां पर याद रखना, या तो सेचुरेटेड होगा, एस्ट्रीफाइड किसके साथ होगा, याद रखना एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, और साथ में कौन सा ग्रुप होता है बताइए, फॉस्फेट ग्रुप, साथ में होता है फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला। अब बताओ ध्यान से, एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल और साथ है फॉस्फेट ग्रुप, सेचुरेटेड भी हो सकता है अनसेचुरेटेड भी, और ग्लिसरॉल के साथ है बिल्कुल, और टू विच फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड, तो ये सही लग रहा है अभी तक। पढ़ते हैं आगे को, सेचुरेटेड होता है या अनसेचुरेटेड, एस्ट्रीफाइड टू है, नहीं एस्ट्रीफाइड किसको होता है बताइए, फॉस्फेट को नहीं होता, वो होता है ग्लिसरॉल को, तो ये गलत हो गया। अगला ओनली फेट सेचुरेटेड, गलत, ओनली अनसेचुरेटेड, ये गलत। तो फॉस्फोग्लिसराइड यहां पर क्या है, चाहे वो सेचुरेटेड हो सकता है चाहे अनसेचुरेटेड, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए। भाई ए ही है, कभी कौन सा कलर नहीं दिख रहा, आ जाओ आगे। यूरिडीन, लो वापस से आ गए, यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इजे। अब बताओ यूरिडीन क्या होता है, आपको पढ़ाया था मैंने, क्या बताइए, ये न्यूक्लियोसाइड है न्यूक्लियोटाइड है, तो आप कहोगे सर न्यूक्लियोसाइड है, तो कहीं दे रखा है न्यूक्लियोसाइड। अब देखो प्यूरिन नहीं हो सकता, पायरेमिडिन नहीं, ये भी नहीं, तो यही होगा ए, कर्नाटका नीट 2013 में। अगला देखिए क्या कह रहा है 2012 में मेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज करेक्टली कैरेक्टराइज, कौन सा सही बताया हुआ है उन्होंने। अब देखो क्या लेसिथिन का नाम लिया था हमने, अब बताओ ये क्या होता है, ये होता है एक फॉस्फोलिपिड, और कहां पाया जाता है बताइए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, तो ऐसा ही है। पाल्मिटिक एसिड अनसेचुरेटेड है, नहीं मैंने बताया था सेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड बताया था मैंने, ये गलत है, तो ये वाला। एडिनाइलिक एसिड एडिनोसिन विद ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, नहीं, यहां पर ग्लूकोज कहां से आ गया बताइए, ग्लूकोज नहीं आता, ये भी गलत। एलानिन एमिनो एसिड कंटेन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिड ग्रुप एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, एनीवेयर नहीं हो सकता। देखो आगे 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मतलब अगला वो है 2005 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द भाई सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, क्या आपने पढ़ा था, देखो ये कार्बन यहां पर लगाया था मैंने H, यहां लगता है COOH, और यहां था R की वैल्यू, और यहां लगता है आपका NH2 ग्रुप एमिनो एसिड के अंदर, और मैंने कहा था जब आपके पास में R की वैल्यू यहां पर H आती है तो ये बनता है आपके पास में सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, और इसको मैंने ये कहा था कैसा होता है बताइए, ये एक होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, अकेला एमिनो एसिड है ये। सर क्यों होता है, क्योंकि यहां पर पता है आर की वैल्यू क्या है, H है, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो उसके लिए चारों कार्बन की वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, अगर आपने यहाँ पे H कर दिया तो 2 H आ गए ना, इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, और इसका नाम जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू अच्छा कहीं पर दे रखा है ग्लाइसिन, देखो ये रहा, चल भाई यहाँ क्या होती है वैल्यू, CH3 आती है, टायरोसिन ये तो एरोमेटिक में आता है, ये भी नहीं आता है, एस्परजिन सी, सर दिख रहा था वो तो मैंने आपको समझाया, ये आपको वैसे दिख गया था पहले ही। अगला देखें 2021 में क्या कह रहा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब मैंने आपको बताया था टेबल भी करवाई थी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कौन आता है, प्राइमरी है क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जिनका इकोलॉजिकल फायदा है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते एक तरह से मेटाबॉलिज्म के अंदर, जिनका डायरेक्टली रोल नहीं आता है इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। उसकी टेबल बताई थी मैंने आपको, कहा था
एल्कलॉइड होते हैं, पिगमेंट आते हैं जैसे कि एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड। एल्कलॉइड में मोर्फिन आता है, कोडीन आता है, ये बताया था। ड्रग्स में कौन आता है, विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन आते हैं। फिर पॉलीमर में कौन आता है, रबर आती है, गम आता है, सेलुलोस आता है। फिर लेक्टिन में क्या आता है, कॉनकेवलिन आता है। और आपको रिसिन, एब्रिन और रिसिन क्या होते हैं तुम्हारे पास, टॉक्सिन में बताए थे। ये आपको मैंने सारा बताया था टेबल, ये मैंने टेबल ही बोल दिया आपको। आ जाओ, क्या करा था, कौन से नहीं है बताओ, रबर और गम ये तो आते हैं भाई, ये किस में आते हैं, पॉलीमरिक के अंदर। चलो करते हैं ना साथ में, अच्छा लगेगा, पॉलीमरिक है ये, तो ये तो आते हैं। मॉर्फिन और कोडीन आते हैं, ये किस में आते हैं, आपने बताया था एल्कोलॉइड, बिल्कुल ये है। एमिनो एसिड और ग्लूकोज ये तो कहीं नहीं आया, तो सी आ जाएगा ऑप्शन। और विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन आप इनको किस में लगाते हो बताइए, ड्रग्स वाले में लगा देते हो। ये ड्रग्स में, सर लिख नहीं रहा, इसमें लिखना नहीं है, तो मैं टेबल आती हो, मैंने आपको कहा था वीवीआईपीओ टेबल 2021 में देख लो। अगला 2021 में फिर से आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, तो भाई जोड़ा ढूंढिए जो गलत है। अब देखो आगे, क्या ड्रग्स में रिसिन आता है, ये तो नहीं आता भाई कभी भी, मतलब इनकरेक्ट है, हमारे लिए तो आंसर यही हो गया भाई, आंसर यही हो गया। एल्कलॉइड में आता है बिल्कुल, कौन कौन आता है, एक आता है मॉर्फिन और एक क्या आता है, कोडीन, यहां पर ये सही है। टॉक्सिन में एब्रिन, ये और साथ में आता है रिसिन, और उन्होंने यहां पे क्या कर दिया, रिसिन को यहां चिपका दिया। और ड्रग्स में कौन आता है, विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन, ये नाम। लेक्टिन में क्या आता है, कॉनकेवलिन, ये सही है, तो हमारा आंसर तो ये खत्म हो चुका था 2021 का। समझ में भी आ रहा है या मैं खुद ही खुद पढ़ रहा हूं भाई, आपको ही पता होना चाहिए यार, मैं टेबल पढ़ी भी हुई है, और मैंने आपको कहा था वीवीआईपीओ टेबल। अगला आ जाए, देखिए क्या कह रहा है, कॉनकेवलिन इजे, लो वापस से आ गया घोंचूसा, मतलब देखिए यहां पर सेम आ गया, यहां पर ये वाला लेक्टिन 2021 का क्या होता है, यहां पर उन्होंने ऑप्शन में पूछा था, यहां उन्होंने वैसे दे दिया अलग करके, तो क्या होता है बताइए, लेक्टिन होता है। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अगला देखिए आगे, अब पढ़ते हैं। हाँ देखो, न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने आपको ये पहले पढ़ा चुका था, बस एनसीईआरटी की लाइनिंग बतानी थी कि एनसीईआरटी की रीडिंग में क्या है। पहले तो ये बताइए, न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आते हैं, पीछे लिखा रहना तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आते हैं, एक का नाम क्या होता है, डीएनए, और एक का नाम क्या होता है, आरएनए। डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का, और आरएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। जो डीएनए बनता है उस वाले न्यूक्लियोटाइड का नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है बताना, उसका होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हमें डीएनए को बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड चाहिए, और न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बनता है, एक आपको चाहिएगा नाइट्रोजनस बेस। जब आपको एक सिंगल बनाना है न्यूक्लियोटाइड, तो उसके लिए होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस, साथ में क्या होना चाहिए, पेंटोस शुगर, और उस शुगर का नाम क्या होता है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और साथ में कौन सा ग्रुप होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप। अगर तीनों अटैच होते हैं देन दे फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड, ये वाली चीज। और उसके बाद नाइट्रोजन बेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक का नाम क्या होता है प्यूरिन, और एक का नाम क्या होता है पायरामिडिन। प्यूरिन में कौन आता है, एडेनिन, और कौन आता है ग्वानिन। और पिरामिडिन में कौन आता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ये बता दिया था। और थाइमिन और यूरेसिल हमारे पास टोटल 5 है नाइट्रोजनस बेस, जिनमें से 4 4 होते हैं, डीएनए में भी 4 और आरएनए में भी 4। डीएनए में थाइमिन, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। और आरएनए के अंदर एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। तो डीएनए प्रेजेंट ओनली, थाइमिन प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, और यूरेसिल किसमें होता है, यूरेसिल प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, एब्सेंट इन डीएनए, ये बता दिया था। फिर आपको बताया था न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में दो चीज आती है, एक का नाम क्या होता है पेंटोस शुगर, और एक का नाम क्या होता है नाइट्रोजनस बेस। और जो नाइट्रोजनस बेस है ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और न्यूक्लिक एसिड किस में आता है बताइए, ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है, आपको अच्छे से पता है। 4 चीजें बताई थी मैंने, एक का नाम पॉलीसेकेराइड, एक का नाम प्रोटीन, एक का नाम न्यूक्लिक एसिड, और एक का नाम लिपिड। लिपिड पॉलीमर नहीं है, फिर भी तुम्हारा किसका पार्ट है, मैक्रोमोलिक्यूल का पार्ट है। नीट का भी क्वेश्चन है 2017 का, अभी हम देखेंगे आगे। सर क्या क्या बोल दिया, हमें कुछ नहीं समझ में आया, बस वैसे सुनते रहे हम, तो आ जाओ आ गया। देखिए क्या कह रहा है वो आगे, देखिए यहां पर कह रहा है पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड, ये किस में आते हैं बताइए, ये तो प्रोटीन की है, पॉलीपेप्टाइड अब इसी की बात करेंगे हम। दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन, ये मतलब सच में बनाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल को किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर। आगे कह रहा हो देखो, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, देखो ये दिख रखा, न्यूक्लिक एसिड फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, तो बताओ किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में देखो क्या क्या आता है,
यहाँ पर एक तो देखो एक लिखा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये कौन होता है बताइए, नाइट्रोजिनस बेस, जो ये होता है हेट्रोसाइक्लिक। फिर कह रहा है दूसरा मोनोसेकेराइड, ये एक्चुअली बात कर रहा है पेंटोस शुगर की, जो मोनोसेकेराइड है। देखो कितना अच्छा लिख रखा है एनसीईआरटी ने। हेट्रोसाइक्लिक कौन है, नाइट्रोजन बेस है। मोनोसेकेराइड कौन है, पेंटोस शुगर है। तीसरा का नाम क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड या फोस्फेट ग्रुप। अब बताओ तीनों चीज आई कि ना आई। न्यूक्लियोटाइड मैंने किस किस को बताया था, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फोस्फेट ग्रुप, ये रहे वो तीनों। आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड में कौन होता है, देखो नाइट्रोजनस बेस, और उसका नाम क्या, देखो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन। बताओ क्या बचा। एडेनिन और ग्वानिन कौन होते हैं बताइए, प्यूरिन होते हैं, मैंने आपको बता दिया। और बचे हुए तुम्हारे कौन होते हैं, पायरेमिडीन्स होते हैं, ये भी बात कर ली। फिर आगे वो क्या कह रहा है तुमसे, क्या होता है जो स्केलेटल है हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड का, उनको क्या कहते हो, प्यूरिन कहते हो, पायरेमिडीन। मैंने यही कह दिया था कि जो आपका नाइट्रोजन बेस है वो कैसे होता है, हेट्रोसाइक्लिक है। एनसीईआरटी को तुम पढ़ नहीं रहे, एनसीईआरटी को तुम एज सिलेबस पढ़ रहे हो, तुम्हें हर एक चीज समझ में आ रही क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको हर चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, समझना है। मैं इतना गारंटी से कह रहा हूं आपके सारे क्वेश्चन जितने आए हुए हैं सारे बन जाएंगे बहुत अच्छे से, ना आपको उनमें कोई डाउट आएगा। देखिए आगे, यहां इतनी बात कर ली थी, तो देखो आगे क्या कह रहा है वो, राइबोज, और दूसरा नाम क्या कह रहा है, देखो डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि पेंटोस शुगर में दो है, एक का नाम राइबोज शुगर, दूसरे का नाम डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर कहाँ है, आरएनए में। डीऑक्सी राइबोज खुद कह रहा है डीऑक्सी, इसका मतलब डीएनए में, और डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो कंटेनिंग डीऑक्सी राइबोज इज कॉल्ड डीएनए, और जिसमें क्या होती है राइबोज क्या नाम होता है, आरएनए। खत्म। आ जाओ आगे, क्या है ये, खत्म हो गया लो। अब है हमारा टॉपिक का नाम प्रोटीन। इसके बाद में और भी पीवाईक्यू है, मैं आपको सब कराऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं देख लेता हूँ कहां पर क्या है, ये आप कर चुके हैं ये वाले पीवाईक्यू। अब प्रोटीन के बाद में हम फिर जो दोबारा से क्या है, जितने पीवाईक्यू और आए हुए हैं उन सबको देखेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड मैंने पढ़ा दिया आपको, सर पहले क्वेश्चन ही करा दो ना, कराऊं इसके ऊपर न्यूक्लिक एसिड पे। देखिए कहां पर है, इनमें आएगा। लो पहला ये 2017 में ये कह रहा था आपसे मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक। बताओ कौन सा नहीं है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, पॉलीसेकेराइड भी होता है, प्रोटीन भी, लिपिड नहीं होता, पढ़ाया था ये वाला। आ गया अगला क्वेश्चन देखिए 2005 में, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। सही बात है, ईच न्यूक्लियोटाइड। अब कह रहा है एक न्यूक्लियोटाइड किस किस का बनता है बताइए। अभी बताया था मैंने आपको, बताओ किसका बनता है, नाइट्रोजनस बेस, और किसका बनता है, पेंटोस शुगर, और उस शुगर का नाम क्या होता है, राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज। और कौन आता है बताइए इसके अलावा, फोस्फेट ग्रुप। तो बताओ ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है, देखो यहां पर शुगर फोस्फेट, ये नहीं होगा। यहां पर बेस शुगर फोस्फेट एंटाइम, क्या एंटाइम आएगा क्या, नहीं, गलत है, क्योंकि वो कह रहा है एक की बात कह रहा है वो, ईच की। अगर वो कहता है सबके कितने बन रहे हैं तुम्हारे पास ये, अब देखो बेस शुगर, यहां पर बेस है शुगर, ओएच थोड़ी आता है, ओएच एल्कोहल कहां से आएगा, यहाँ बेटा ग्रुप, ये थोड़ी आएगा, ये वाला गलत। तो यही बच रहा है भाई, देखो नाइट्रोजनस बेस ये रहा, मिला ले ये वाला नाम, तो शुगर पेंटोस शुगर ये रहा, फॉस्फेट ग्रुप ये रहा। कर लोगे, 2005 में था। आगे देखो तो 1996 में पैदाइश नहीं है किसी की भी। देखिए आगे, विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए। अब कितने बच्चे आंसर इसका अपने अकॉर्डिंग लगाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमने सही लगाया था। कुछ बच्चे पता है इसका आंसर क्या लगाएंगे, कौन सा पाया जाता है, आप कहेंगे सर आपने खुद ने कहा था एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, और एक होता है साइटोसिन, और आपने कहा था आरएनए में कौन सा होता है, यूरेसिल, और ये तीनों आपस में कॉमन होते हैं ये वाले। बिल्कुल, तो इसका आंसर यहां पर क्या है, क्या लगाओगे तुम नॉर्मली, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। इसका आंसर आपने क्या होता है यहां लगाया होगा, क्या, यूरेसिल, क्योंकि सर ये तो कॉमन, ये तो डीएनए में होता है और आरएनए की पूछ रहा है तो ये नहीं आएगा, और जिसने ये लगाया उसका ये गलत हो चुका है। खत्म। सर अभी आपने कहा था खुद ने किसमें होता है, क्या कह रहा है उसने, वापस से पढ़ना, विच प्यूरिन। और प्यूरिन में दो ही तो नाम आते हैं, एक का नाम क्या होता है बताना मेरे को ध्यान से, एडेनिन, और एक का नाम क्या आता है, ग्वानिन। तो डीएनए आरएनए में प्यूरिन तो सेम ही होते हैं, फर्क पायरेमिडीन में आता है, थाइमिन और यूरेसिल में। उसने प्यूरिन को पूछा था,
तो इसका जो आंसर आएगा, जो इसका सही आंसर है वो कौन सा बताइए। क्या यहाँ पर एडेनिन को दिख रहा है? यहाँ पर ग्वानिन आंसर है, आंसर ग्वानिन है, ये नहीं है आंसर सर। इसको तो हमने बड़ी मतलब क्या सच बता रहे, ये तो हम ऐसे लगा दे पता ना सबसे आसान है, और यही हमारा गलत हो गया। सबसे आसान लगा होगा आपको, क्योंकि तुम तो खुश हो गए यूरेसिल को देख के, आरएनए का नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर तो अलग से फीलिंग जाग उठी कि सर यही आंसर आएगा। गलत। फिर अब सर हम लगाते ही ना, ऐसा भी नहीं करना कि तुम लगाओ ही नहीं, तो आंसर इसका ये आएगा, ये नहीं आएगा। और बताना सच में कि सही करा था गलत, ये बस पढ़ने की वो थी क्योंकि तुम्हें जल्दी में चक्कर में कराए गलत, अगर किया भी है तो। प्यूरिन सेम होते हैं भाई, डीएनए आरएनए दोनों में, फर्क आता है थाइमिन यूरेसिल में। उसने नहीं पूछा, उसने प्यूरिन पूछा है। आ जाओ आगे, क्या कह रहा हो यहाँ पे फिर क्या 1992 यहाँ कह रहा है देखो, अब यहाँ लगा सकते हो तुम, तुम्हारी यहाँ पर नॉर्मल लिखा जो तुम चाह रहे थे वो तुम्हारी खुशी पूरी हुई, यहाँ पर तुम्हारी दिल की तमन्नाएं पूरी हो गई। कैसे? अब बताओ, आरएनए में क्या होता है, कौन होता है? यूरेसिल। और डीएनए में कौन होता है? थाइमिन। करा आरएनए में थाइमिन जो होता है किससे रिप्लेस होता है? यूरेसिल से। यहाँ ये सही है, यहाँ गलत था, यहाँ गलत था, ये यूरेसिल, यहाँ सही है। अब तो गलती नहीं करोगे, ये गलती नहीं करनी, सिल्ली मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं थी, तुम्हें जल्दी में किया था। देखो आगे, कब? 1992 में। अभी क्या ये एडेनिन क्या होता बताइए? प्यूरिन है भाई, क्या बताना, दो ही तो आते हैं, ये कहां से आ गए? चलो गलत है ये तो, प्यूरिन है, कुछ करना ही नहीं। देखो आगे 1991 में। अब बताओ डीएनए किसका बना होता है? मैंने आपको बताया था बोलते टाइम पे, आरएनए में क्या नाम आता है? देखो आरएनए जो बनता है, दोनों ही देखो, आरएनए हो और डीएनए हो, ये दोनों ही बनते हैं न्यूक्लियोटाइड के। किसके बनते हैं बताइए? न्यूक्लियोटाइड के। जो आरएनए में होता है इस वाले में, उसका जो नाम है उसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसका जो नाम है, क्योंकि नाम ही खुद कह रहा है राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये वाला नाम। और जो ये है डीएनए, ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये नाम बताओ, डी मतलब क्या होता है? डीऑक्सी आता है कि ना आता है? तो यहाँ डीऑक्सी नाम, और उसके बाद में क्या आता है? राइबोन्यूक्लियोटाइड। और पूछ किसकी रहा है बताना, यहाँ पर क्या है? वो पूछ रहा है डीएनए किसका बन रहा है, तो बताओ राइबो आएगा, ये गलत। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, देखो कुछ तो जल्दी के चक्कर में सर एस और टी हम लोग तो एक ही बात है, यहाँ टी है और यहाँ पर एस है, तो भाई एक ही बात है, गलत है, यहाँ ये आएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। बस इसकी गलती है, देखो सब कुछ सेम है, यहाँ एस और यहाँ टी, ये गलती नहीं करनी। 1988। बताओ आरएनए में क्या नहीं होता? सेम बताओ कौन सा नहीं होता आरएनए में? थाइमिन नहीं होता, तो कहीं दिख रहा है, ये रहा। तो आप तो डायरेक्टली पढ़ के बता दो, अगर हम ऐसे कर देते हमारा गलत हो जाए, तुम भी पढ़ लो फिर। देखो आगे, बस ये थे, देखे अब ये आपने सारा कर लिया। अब जो हमें पढ़ना है, जो टॉपिक है, क्योंकि अब पढ़ना है ओनली प्रोटीन को। अब इसको पहले पढ़ते हैं कि क्या होता है प्रोटीन, कैसे बने होते हैं, उसके बाद जो इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको करेंगे। तो चलो हेडिंग डालते हैं आज के टॉपिक की, प्रोटीन, और जितने भी पीवाईक्यू आए हुए थे मैंने आपको करवा दिए सारे के सारे। बताओ प्रोटीन क्या होता है? सर अब सही है, अब हमारे क्वेश्चन हो गए, और ये जितने भी आए हुए थे भाई, ये सारे क्वेश्चन हमने वही करे जो नीट में पूछे गए थे इससे पहले। एआईपीएमटी का नाम है, नीट का नाम है, जितने आए हुए थे मैंने आपको करवा दिए। अब आगे पढ़ते हैं इससे आगे कि क्या होता है प्रोटीन। बताओ सबसे पहले तो ये कौन से पार्ट में होता है? एसिड सोलूबल, एसिड इनसोलूबल, तो ये एसिड इनसोलूबल है, एसिड इनसोलूबल, ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, तो ये कौन से पार्ट में? एसिड इनसोलूबल है तो मैक्रोमोलिक्यूल है। दूसरा क्या होता है प्रोटीन? याद रखना प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, तो ये क्या होते हैं बताइए? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है ये, हमारी बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी को बनाता है। नॉर्मली क्या आता है, क्योंकि बहुत सारे जिम करते हैं, बहुत सब क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन का डिब्बा ही तो खाते हो। अब जो प्रोटीन है तो ये क्या होता है? हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। तो एक तरह से क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, मान लिया सर ये बात आपकी हमने। अब आगे क्या आएगा देखो, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाई, प्रोटीन किससे बनती है? आर फॉर्म्ड बाई पॉलीपेप्टाइड चेन। चेन का नाम देख लीजिए क्या नाम है, देखो नाम कह रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये नाम आ रहा है।
पोली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है। पोली का मतलब पेप्टाइड एक क्या होता है, पेप्टाइड ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड क्या होता है अभी समझेंगे, ध्यान से सुनते जाएं पहले। अब ये पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है, द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता किसके बीच में, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एमिनो एसिड। और आपको याद होगा, बताइए जो प्रोटीन है वो किसकी बनती है, एमिनो एसिड की। किसकी बनती है बताइए, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किसके पार्ट है, एसिड सोल्यूबल के। प्रोटीन किसके पार्ट है, एसिड इनसोल्यूबल के। तो जो एमिनो एसिड है यहाँ पर ये, तो ये तो किस में आते हैं बताना, ये तो एसिड सोल्यूबल है जो एमिनो एसिड है। और जो खुद प्रोटीन है वो किसका पार्ट है बताओ, यहाँ पर ये जो ये खुद का पार्ट है ये तो एसिड इनसोल्यूबल है, ऊपर मैं लिख दिया। देखें आगे हम, अगला जो हमारे पास है, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन किसका पार्ट है, सिंपल चल रहे हैं एक बार स्टेप बाय स्टेप। अब देखो एमिनो एसिड क्या है, आपने देखा था, यहां लिख सकता हूं, द एमिनो एसिड फॉर्म द प्रोटीन, द एमिनो एसिड फॉर्म्स द प्रोटीन। तो एमिनो एसिड बनाते हैं प्रोटीन को, एमिनो एसिड फॉर्म द प्रोटीन, ये चीज। एक और चीज जो आपकी एमिनो एसिड है, मैंने आपको बताया था, पहले बता दिया था, एमिनो एसिड दो तरह के होते हैं। और वहां पर क्या आता है, सुने ध्यान से, जो एमिनो एसिड है, द एमिनो एसिड फॉर्म द प्रोटीन। जो एमिनो एसिड है इनका टाइप मैंने आपको बताया था, ये दो तरह के होते हैं। एक को मैंने आपको नाम कहा होगा, एक को हम कहते हैं इसेंशियल, इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड। और एक का नाम मैंने आपको कहा था नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। यहां हमारी एनसीईआरटी ने इस वाले पैराग्राफ में जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने बता रखा है कि इसके अंदर आता है ये चीज। इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, जो इसेंशियल वाले होते हैं, ये वाले पार्ट, ये जो ये होता है, ये तो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, रिक्वायर्ड इन डाइट। जो ये वाले हैं बताइए, तो ये कहाँ बताइए कैसे लेने पड़ते हैं, बॉडी में खुद बन जाते हैं, लेने पड़ते हैं, तो रिक्वायर्ड इन डाइट। तो इसका मीन्स है वो खाने में खाने पड़ते हैं, ये मीन्स खाने के थ्रू लेने पड़ते हैं। नॉन इसेंशियल ये क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ये खुद बॉडी में बन जाते हैं। तो सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बन जाते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट इनके अंदर। यहां पर क्या है, एक चीज को प्लीज याद रखना, मैंने लास्ट टाइम क्या होता है, जो पिछला लेक्चर है, बाय मिस्टेक, क्योंकि वहां पर क्या है थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, इस वजह से मैंने एक नाम जो लिखा है, जो वहां पर क्या है, मैंने नाम लिखा था लाइसिन का। लाइसिन जो होता है इसेंशियल एमिनो एसिड है, ना कि नॉन इसेंशियल है। मैंने लास्ट क्लास में दोनों में लिख दिया हो, इसेंशियल नॉन इसेंशियल के अंदर, ये इसेंशियल में ही आएगा भाई। कभी आप उससे ये करें कि सर आपने गलत लिख दिया, वो मैंने दोनों में लिख दिया, बाई मिस्टेक निकल गया था, पता ना हो, क्योंकि कुछ दिक्कत थी, लाइट चली गई थी बीच में, फिर मैंने बीच में वीडियो को रोका था, उस वजह से क्या होता है मेरे को पता नहीं चला, वहां पे लिख गया हूं। लाइसिन किस में आता है बताइए, ये प्लीज नोट करें ना, लेक्चर 2 के अंदर है, लाइसिन इसेंशियल है, और ये नाम मैंने दोनों में लिख दिया। ऐसा भी नहीं करा मैंने कि इसको इसमें लगा दिया हो, नहीं, ये मैंने दोनों में नाम लिख दिया, एक्चुअली ये नाम इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखो आगे, ये हमें क्या होते हैं, बॉडी में हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, बॉडी में खुद बन जाते हैं, ये वाला पार्ट। ये हमारी बुक ने यहां तक कहा भी था कि ऐसे होता है, और नाम भी मैंने आपको बता दिए थे कौन किसके अंदर आ रहा है। अब आगे सुने ध्यान से, जो प्रोटीन्स है ये होमोपोलीमर है, हेट्रोपोलीमर है, हमारी किताब कहती है बताइए, प्रोटीन्स आर हेट्रोपोलीमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेट्रो का मीन्स क्या होता है, मेनी, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, पोलीमर का मतलब मेनी यूनिट। देखो नाम, हेट्रो का मीन्स है डिफरेंट, समझिए ध्यान से, डिफरेंट, और पोली का मतलब होता है मेनी, और मर मीन्स होता है यूनिट। सर वो मरना तो नहीं है, अरे भाई वो मरने की नहीं कह रहा मैं, आप पढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होता है, जब आपके पास में डिफरेंट यूनिट आती है, कई सारी डिफरेंट यूनिट, व्हेन मेनी डिफरेंट यूनिट, जब मेनी तुम्हारे पास में क्या आता है, डिफरेंट यूनिट आर ज्वाइंड, जब आप कई सारी यूनिट को जोड़ोगे। अब मैं आपसे उसकी बात करूं एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड अगर आप सेम जोड़ते तो बनता होमोपोलीमर भाई। जब आप अलग अलग, कहीं आप ग्लाइसिन लगा रहे हो, कहीं एलानिन लगा रहे हो, कहीं ग्लूटामिक लगा रहे हो, कहीं फिनाइल एलानिन लगा रहे हो, कहीं पर मिथोनिन है, तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे कि नहीं आ रहे, और जब डिफरेंट आ रहे हैं तो बताओ आप किस हाल में कह सकते हो कि होमोपोलीमर है। तो याद रखना है, ये होमोपोलीमर नहीं होता, कैसे होता है बताइए, हेट्रोपोलीमर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेनी डिफरेंट यूनिट्स आर ज्वाइंट, जैसे कि देखो, एक नाम है ग्लाइसिन का, ये आ गया, फिर नाम है एलानिन का, ये आ गया,
फिर नाम है वेलिन का, ये आ गया, फिर नाम है तुम्हारे पास ग्लूटामिक का, ये आ गया। अब बताओ ये जो जुड़ रही है आपस में, क्या ये सेम है? सेम नहीं है सर, अलग अलग है। इसी वजह से तो कह रहा हूं हेट्रोपोलीमर है ये चीज। ये अमीनो एसिड के सिंबल होते हैं, ग्लाइसिन, ये एलिन या एलानिन, ये वेलिन, ये भी तुम्हारे पास में ग्लूटामिक, ये नाम। कर लो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? होमोपोलीमर किसका बना होता है? अगर मैं आप तुमसे कहूं, कहना सर बहुत आसान है, चलो बताइए। नाम ही खुद कह रहा है, होमो का मीन्स क्या होता है? सेम। और पोली मीन्स क्या होता है? मेनी। और मन मीन्स क्या होता है? यूनिट। तो जब आप सेम यूनिट को जोड़ोगे, कई बार रिपीटेड हो जाओ, वो किसकी बनती है? होमोपोलीमर। तो व्हेन सेम यूनिट, यहां लिख सकता हूं, व्हेन सेम यूनिट इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, जब आप एक ही यूनिट को रिपीट करोगे, एक ही यूनिट को बार बार लिखोगे, तो किसको बनाएगा बताइए? वो बनाएगा होमोपोलीमर। चलो, यहां तक उम्मीद कर रहा हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे सुने, अब हमने बात कर ली प्रोटीन हेट्रोपोलीमर है, होमोपोलीमर है, किसके बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, अभी इसके बारे में बात करता हूं। आपको सुनो ध्यान से, क्या होता है एक्चुअल में। जो ये पॉलीपेप्टाइड है, जब आपस में, अब सुनो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। जो पॉलीपेप्टाइड का मीन्स है, पेप्टाइड का मीन्स होता है ये बॉन्ड है, और बॉन्ड का नाम क्या होता है बताइए? पेप्टाइड बॉन्ड। और पोली का मीन्स होता है मेनी। आपने क्या करा, देखो इधर मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। ये आपने लगाया ग्लाइसिन, एग्जांपल सुनना प्लीज ध्यान से। ये आपने लगाया एलानिन, ये एक अलग एमिनो एसिड है, ये एक हो गया, ये दो हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, आपने लगाया ग्लूटामिक। चलो यहां इससे पहले आपने लगा दिया था मिथोनिन, ये लगा दिया, तीन यहां पर क्या है, यहां पर आपने लगा दिया फॉर एग्जाम्पल लाइसिन, ये एग्जाम्पल ऐसे करके। अब बताइए, जो ये बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड बनता है यहां पर, क्या होता है? जो ये वाला बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को हम कहते हैं, इनको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे ये जुड़े हुए हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं, जिससे एमिनो एसिड जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं बताइए? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड का लिंक होता है इनके साथ में। तो एमिनो एसिड जुड़ते हैं, ये एक एमिनो एसिड, ये दो, ये तीन, ये चार, ये चार है, ये पांच है। तो जिससे जुड़ते हैं आपस में, वो उसका नाम क्या होता है बताइए? पेप्टाइड बॉन्ड है, जिनसे जुड़ते हैं। तो एमिनो एसिड ज्वाइंड बाई या ज्वाइंस बाई पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से बनते हैं। ठीक है, ये जुड़ते हैं जब, तो फिर कौन बनती है बताइए? ये बनता है प्रोटीन को। तो एमिनो एसिड ज्वाइन करके किसको बनाती है? प्रोटीन को बनाती है। कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे बनता है? पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है बताता हूं, थोड़ा सब्र करें बस, थोड़ा सा प्लीज। देखो ध्यान से, क्या सब प्रोटीन को काम भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई। प्रोटीन, हमारी बुक ने खुद ने लिखा हुआ है कि प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम का समान भी काम करता है। सर एंजाइम अगला टॉपिक आपके बाद में क्या है, इसके बाद में कराऊंगा मैं आपको पॉलीसेकेराइड, उसके बाद एंजाइम स्टार्ट है। अब देखो, ये एंजाइम के समान काम कर सकते हैं, इसके अलावा हार्मोन के समान काम कर सकते हैं, इसके अलावा हेल्प कर सकते हैं इन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ठीक है सर, और क्या काम कर सकते हैं? तो देखिए, एंजाइम में काम कर सकते हैं, हार्मोन के समान भी काम कर सकते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा फाइट अगेंस्ट, वो चलो जो आती है प्रोटीन के वाला पार्ट ही हो, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन एजेंट है, उनके अगेंस्ट काम करते हैं, ईटीसी। तो ये कई काम करते हैं ये। अब हमारी बुक ने क्या, यहाँ पर एक नाम, एक टेबल भी दी हुई है, और उस टेबल ने बताया हुआ कैसा होता है। अब देखें, उस टेबल को हमें याद रखना है कि क्या होती है। सबसे पहले देखिए, रुको एक मिनट, मुझे खुद यूज करना नहीं तैयारी है, पर ट्राई कर रहा हूँ हो जाए तो। भाई मुझे आता नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा बस, ट्राई कर लो इसको क्या हो रहा है। देखिए, चलो, इसके अंदर क्या आता है, हमारे पास एक नाम है कोलेजन का, यहाँ ये नाम लिखता हूँ, क्योंकि कोलेजन क्या आता है इसके अंदर, ये चल जाएगा। देखें, कोलेजन जो होता है, भाई ये इस वैसा ही लग रहा है यार, इसमें कौन सा कलर ठीक रहेगा? देखिए, यहाँ पर कोलेजन, ये दिख रहा होगा शायद,
इसके अंदर कोलेजन जो होता है, कोलेजन क्या आता है आपके पास में, क्या आता है कोलेजन, ये एक होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये कोलेजन याद रखना है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था सर, कब आया है, ये आया नीट में, नीट 2024। ये बढ़ते जा रहा है क्या, रुकिए भाई मैं तेरे को बढ़ा नहीं रहा, रुको एक मिनट, ये तो उल्टा आफत खड़ी कर रहा है यार, मैं तो सोच रहा हूँ इसको, तो देखो, तो क्या यहाँ पर कोलेजन क्या होता है बताइए, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। और मैं आपको कह रहा था ये नीट के अंदर कब आया है, 2024 में टेबल आई है ये, आप चेक कर लेना से री नीट वाले पार्ट में, वैसे डायरेक्ट टेबल है, तो टेबल आपको याद रखनी कौन क्या करता है, और क्वेश्चन है भी, मैं आपको कराऊंगा ये। तो कोलेजन क्या होता है बताइए, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। इसके अलावा जो हमारे पास एक नाम है वो होता है ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन ये एंजाइम, वो याद रखना कौन एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। इसके अलावा इंसुलिन नाम आता है, इंसुलिन क्या होता है, ये होता है हार्मोन, तो इंसुलिन इज ए हार्मोन। इसके अलावा ये बढ़ क्यों रहा है साथ साथ में, इंसुलिन हार्मोन है, ट्रिप्सिन ये है, कोलेजन ये पार्ट है, तो ये हो गया। इसके अलावा क्या आता है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किसमें काम आती है, फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, जो एंटीबॉडी होती है ये इसका काम करती है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। अरे भाई तू हो जा यार, क्यों आफत खड़ी कर रही है। देखो आगे, ये हो गया। फिर एक नाम आता है उसको हम कहते हैं ग्लूट4, वीवीआईपी, ये वैसे ही पूछ रखा है उन्होंने नीट 2019 में भी, ये तो गुनाह है भाई इसको बढ़ाना भी, मैं देखो यूज करके पछता रहा हूं। ले हो गया, देखें यहां पर क्या कह रहा है, ये नीट 2019 में भी आया था, बस इतना याद रख लें, अगर इसको यहां कर दे तुरंत बढ़ के आ जा रहा है, तो प्लीज भाई यहीं पर समझ जाना कि आया हुआ था, टेबल में भी अलग है वैसे अलग आया है। ग्लूट4 क्या करता है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये याद रखना। फिर इसके अलावा क्या आता है, जो प्रोटीन है यहाँ पर क्या है, वो रिसेप्टर में भी हेल्प करती है, प्रोटीन किसमें काम करती है, रिसेप्टर्स में, उन्होंने रिसेप्टर के अंदर ही लिखा हुआ है, तो एक मिनट में दिखाता हूं आपको, यहाँ पर रिसेप्टर में बिल्कुल ठीक है, रिसेप्टर कौन, सारे रिसेप्टर चाहे सेंस के हो, सेंस यहाँ पे हो, फिर इसके अलावा क्या आता है टेस्ट के हो, सब के अंदर जो प्रोटीन के वो बनते हैं ईटीसी, ये चेक करते हैं, स्मेल के हो, सेंस के, टेस्ट के, सब आते हैं ये। तो आप प्लीज ये कर लेना कि कौन कैसा पार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कर लोगे ये पार्ट, यहां तक आपको करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब तो सारे आगे पीछे होगा ये, क्लियर आ रहा है एकदम, इसमें कट तो नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, ये भाई मैंने टेबल इसको यूज करके पछताया, अब नहीं करूंगा वैसे टेबल यूज आगे। अब देखो आगे पढ़ते हैं, अब क्या लिखा था, अभी रुको, ये बता दिया मैंने आपको कि प्रोटीन का मतलब ये काम भी होता है, यहाँ पर फाइट अगेंस्ट वो लिखा था मैंने, ये वाला पार्ट इन्फेक्शन, और प्लीज आप समझ जाना। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, पेज को ऐड करता हूँ, बहुत कर लिया मैंने, वो देखा है ब्लैक ही है। आगे देखो ध्यान से, जो है हमारी बुक ने फिर एक नाम दिया हुआ, देखो एक नाम है कोलेजन का और एक नाम है रूबिस्को का, प्लीज वीवीआईपी पॉइंट, ये दोनों के दोनों। रूबिस्को का अगर आपको मैं पूरा नाम बताऊं तो इसका होता है राइबोलोज बिसफोस्फेट, राइबोलोज, इसका पूरा नाम तो ये बनेगा राइबोलोज 1,5 बिसफोस्फेट। सर सब लिखो जो पूरा नाम है, लिखता हूं भाई, मुझे पता है तुम गलती निकालने बैठ जाओगे, तो राइबोलोज 1,5 बिसफोस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये इसका पूरा नाम है। और रूबिस्को के बारे में आप डिटेल में कहां पढ़ते हो, क्योंकि रूबिस्को एक एंजाइम है और ये आता है फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, वहां पढ़ेंगे इसको और अच्छे से, और यहाँ पर नाम दे रखा है
रुबिस्को क्या होता है, इसकी खास बात क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोलेजन क्या आता है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन। नीट का क्वेश्चन है 2-3 बार का, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है इन एनिमल वर्ल्ड, एनिमल की दुनिया में सबसे ज्यादा अबेंडेंट प्रोटीन कौन है बताइए, वो है कोलेजन। वीवीआईपी है भाई, 3 स्टार कर रहा हूं आपको। तो बताइए सबसे अबेंडेंट प्रोटीन कौन होता है एनिमल की दुनिया में, कोलेजन होता है। सबसे अबेंडेंट कौन है पूरे बायोस्फीयर में, तो ये होता है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, ये पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा है। मतलब पूरे बायोस्फीयर की बात कर ली उन्होंने, तो एनिमल ना ये कहा प्लांट एनिमल कहा, सब में सबसे ज्यादा जो है वो रुबिस्को है। तो याद रखना ये दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी कर लो बे। चलो इसके आगे चलते हैं, अब नहीं होगा आगे पीछे वैसे, वहां तो टेबल ने क्या है जीना हराम कर दिया इसका। तो ये देखो आगे क्या है, अब है हमारे पास टॉपिक का नाम जो इसमें दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये टॉपिक है, प्लीज सुने ध्यान से क्या कह रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं सबसे पहले, तो अगर हम नॉर्मल बात करें, शायद आपने पढ़ी होगी हमारी बुक ने एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर तुम एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, वहां पर आप पढ़ते हो जैसे कि NaCl होता है, MgCl2 होता है, ये वाला पार्ट, कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो आप इन वाले स्ट्रक्चर की बात करते हो कि ना करते हो। तो जब आप इन सबको देख रहे हो इनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इन सब की बात करते हो, वो तो हमको ही पता है सर। फिर अगर मैं बात करूं आपको फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी आपके NaCl MgCl2 आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसको देखते हैं, या तो हम बेंजीन को देखते हैं भाई, हाँ या ना, या बेंजीन को, या किसको देखते हो आप, नेफ्थलीन को। और नेफ्थलीन कौन सी होती है, इसको कहते हैं कपूर की गोली, जो कपड़ों में रखी जाती है नॉर्मली, क्या जो एक तरह से मतलब जिससे कपड़ों में एक तरह से स्मेल ना आए, तो कब नेफ्थलीन कपूर की गोली को रखा जाता है उनके अंदर। इसमें आप डबल बेंजीन को बना देते हो। तो यहाँ पर देखो, अगर आप बेंजीन की बात कर रहे हो, नेफ्थलीन की बात कर रहे हो, तो आप किसकी बात कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने किसकी बात करी है, NaCl MgCl2 कैल्शियम क्लोराइड की। अगर आप बात करोगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप क्या देखते हो, अगर फिजिक्स के अंदर करेंगे तो वहां पर हम देखते हैं 3D स्ट्रक्चर के बारे में। किसकी बात करते हैं बताइए, 3D स्ट्रक्चर की। और अगर आप एक बात करोगे बायोलॉजी की, या जो तुम्हारे फिजिसिस्ट होते हैं, तो वो किसको देखते हैं बताइए, फिजिसिस्ट देखते हैं 3D स्ट्रक्चर को। कुछ ना कुछ तो होना ही है आज। तो यहाँ देखिए फिजिसिस्ट किसके बारे में बात करते हैं, तो वो करते हैं 3D स्ट्रक्चर की। ये जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजी के अंदर आप किसकी बात करते हो, तो आप बात करते हो प्रोटीन की 4 लेवल पे। तो बायोलॉजी देखो यहाँ पर किस चीज की बात करी है उन्होंने, एनसीईआरटी ने खुद ने कहा, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे कि आपने बात करी इन सब की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बात कर रहे हो बेंजीन की, नेफ्थलीन की। फिर आप फिजिक्स में किसकी बात कर रहे हो, फिजिक्स किसकी करता है 3D स्ट्रक्चर के बारे में। बायोलॉजिस्ट किसके बारे में बात करता है, तो ये क्या करता है 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की। तो प्रोटीन का जो 4 स्ट्रक्चर है उनके बारे में बात करता है ये, या हम बात करते हैं बायोलॉजी के। तो हर एक का अपना अपना खुद का ओपिनियन है। 3D स्ट्रक्चर कोई देख रहा है, कहीं पर आप बेंजीन को देख रहे हो, कहीं पर आप NaCl को देख रहे हो, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अब आ जाते हैं हम प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है 4 टाइप के, वो कौन कौन से हैं। अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, उसके बाद समझाता हूं क्या होते हैं ये। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा होता है टर्सरी टर्सरी स्ट्रक्चर, और फोर्थ होता है क्वाटरनरी। ये होता है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं तुम्हारे पास, अब देखो इन सबको देखते हैं हम एक एक करके। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो ये 4 स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है इन सब की। अब आ जाते हैं हम पहले तो बॉन्ड की तरफ, एमिनो एसिड कैसे जुड़ते हैं क्या होता है, और ये हमारी बुक ने दिया भी हुआ था इस वाले पार्ट के अंदर। देखो चलते हैं आगे। पहले मुझे बताओ, मैं आपको सिंपल बताता हूं, ये एमिनो एसिड है, यहां पर देखो ये कार्बन, यहां H कर दिया, यहां पर R है जो ये वेरिएबल होता है। यहां आपने कौन सा ग्रुप लगाया था बताया मैंने को, C OH, और यहां कौन सा लगाया था बताइए NH2। फिर आपने एक और को जोड़ा, यहां आपने कौन सा कर दिया NH2 ग्रुप, यहां पर
यहां आपने कौन सा कर दिया, COOH, यहां तो H ही रहेगा और यहां पर R। भाई हर एमिनो एसिड के अंदर यही तो ग्रुप अवेलेबल है। अगर आपने यहाँ पे H कर दिया तो ग्लाइसिन बन जाता है, अगर आपने CH3 करा तो क्या बन जाएगा, एलानिन। ये नीट तो 2023 का क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि उसको हवा में ले जाओ तुम। और एक यहाँ पर क्या है, आपने ये लगा दिया, चलो सर, चलो दो, अभी दो के मान लेते हैं, ये वाला पार्ट देखिए। अब इसके अंदर क्या है, मैंने क्या काम करा इस वाले के अंदर, अब यहां पर ये कौन सा पार्ट है, OH है कहना है, और यहां पर क्या आता है तुम्हारे पास में NH2 है, तो मैंने क्या करा NH2 के अंदर से, यहां पर NH2 के अंदर से क्या मैं NH2 कैसे लिख सकता हूं, बताना ध्यान से, तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए। देखिए ये NH2 है यहां पर, ये N, और यहां पर क्या होता है H, और एक H यहां पर। भाई NH2 को मैं ऐसे कर सकता हूं, NH2 को, बताओ हाँ या ना। NH2 को मैं ओपन करूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा ही नहीं, तो यहां पर क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखना ध्यान से, यहां से OH और यहां से H, और जब OH और H आपस में मिल जाएंगे तो बताना ध्यान से क्या होता है, यहां पर क्या दोनों के मिलने से वाटर का रिमूवल हो रहा है कि ना हो रहा है, H2O का रिमूवल। और जब H2O का रिमूवल हो रहा है तो क्या इसे मैं कह सकता हूं डिहाइड्रेशन, हाँ या ना। तो एक एमिनो, देखो एक तो एमिनो एसिड ये हो गया, एक एमिनो एसिड ये है, और ये तुम्हारे पास में दूसरा है क्या ना, एमिनो एसिड। तो ये दो एमिनो एसिड है आपस में। अभी मैंने कहा था एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, बताइए, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि बना ही कैसे हो, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर COOH का कौन सा पार्ट रिएक्ट करा, बताइए, OH। OH का कौन करा है, H। OH और H मिलेंगे तो कौन बाहर हो रहा है, H2O का रिमूवल। और पानी को निकालने को, भाई पानी जब जाएगा तो कहता हूं डिहाइड्रेशन, तुम भी तो कहते हो कि सर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स पानी, तो पानी की कमी, पानी को आपने हटा दिया बाहर, तो ये हो गया। अब बताओ क्या OH भी जा चुका है, H भी जा चुका है, क्या इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, अब देखना ध्यान से, मैं वापस ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर C और यहां पर H है, यहां पर कौन बाकी है बताइए, ओनली CO, ये वाला पार्ट। और यहां पर क्या मैंने कुछ करा है, नहीं करा, और यहां पर आपका R सेम है। अब यहां देखिए आ गए, क्या यहां पर H वाला पार्ट जा चुका है, और यहां पर ओनली NH है, और यहां पर ये C, और यहां ये H, यहां पर ये R सेम, और यहां ये COOH, और ये वापस आगे तरफ कंटिन्यू होते हैं ये वाले करके। अब मुझे बताओ ध्यान से एक सेकेंड, अगर मैं इसको मान रहा हूं जब पहला एमिनो एसिड, इस वाले को पहले ही माना मैंने, फर्स्ट एमिनो एसिड, भाई इसको तो पहले ही माना था ना, देखिए इसलिए मैं आपको ले रहा हूं सेम पेन ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये फर्स्ट है ये सेकंड एमिनो एसिड है। अब मुझे बताओ ध्यान से, यहां पर कौन कौन जुड़े आपस में, C और NH जुड़े कि ना जुड़े, तो यही बना है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। सर ये था वो पेप्टाइड बॉन्ड, बिल्कुल मैंने इसके लिए पढ़ाया आपको ये। अब मुझे ये बताओ पेप्टाइड बॉन्ड कब बना है एमिनो एसिड के बीच में, तो एक एमिनो एसिड का बताओ कौन सा ग्रुप रिएक्ट करा है, एक का करा है COOH ग्रुप, और एक का कौन करा है NH2 ग्रुप। अगर मैं इधर सुनना, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, और ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड है, तो मैं इसको कह सकता हूं लेफ्ट एंड, पता ना यहाँ है या ना, तो ये लेफ्ट एंड है कहना है, और ये कौन सा एंड है बताइए, राइट एंड है ये वाला। अब मुझे बताओ ध्यान से, लेफ्ट एंड का ये पहला पार्ट कौन है बताइए, नाइट्रोजन है कहना है पहले एमिनो एसिड का, और राइट एंड का ये कौन सा पार्ट बताओ, यहाँ पर कार्बन है कहना है। इसीलिए नीट में क्वेश्चन है 2023 में, और पढ़ के देखना, अभी अभी क्वेश्चन है नीट 23 में, क्या है, लेफ्ट एंड बताओ किस पे आता है, एन एन लेफ्ट पे आता है या एन राइट पे आता है, बताओ, राइट पे C आता है, एन पे आप लेफ्ट पे कौन आता है, N आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं N टर्मिनल एमिनो एसिड। नीट का क्वेश्चन है यही, तो N टर्मिनल एमिनो एसिड बताओ कौन होता है, राइट एंड पे, लेफ्ट एंड पे, तो लेफ्ट एंड पे होता है। और C राइट एंड पे कौन आएगा, क्या यहां पे लिख सकता हूं, देखना, क्या यहां पे लिख सकता हूं, C टर्मिनल एमिनो एसिड, बताओ हाँ या ना, तो ये C टर्मिनल एमिनो एसिड ये रहा इसके अंदर, ये क्वेश्चन है नीट का। सर कहां पर है, मैं दिखाओ, बताता हूं अभी, ये देखो, ये राइट एंड है, ये तुम्हारे पास लेफ्ट एंड है, ये कौन सा एमिनो एसिड तुम्हारे पास में क्या आता है, इसको आप कह सकते हो फर्स्ट एमिनो एसिड, बताओ हाँ या ना, पहला एमिनो एसिड है क्या ना ये, इसको मैं लास्ट मान सकता हूं, भाई जब मैं दो की बनाऊं तो लास्ट यही है, पहला ये और आखिरी ये वाला, तो कह सकता हूं इस वाले को ये लास्ट एमिनो एसिड है ये वाला। कंडीशन में आप और बढ़ाते जाइए, लास्ट में आपको हमेशा C मिलेगा टर्मिनल पे, तो यहां पर कह रहा हूं मैं लास्ट एमिनो एसिड, ये भी नीट में है। सर दिखाओ नीट में क्वेश्चन कहां पर है,
देखना, चलो मैं आपको कराई देता हूँ। तो एनसीईआरटी में लाइन है क्या ना, ये लो ये रहा, पढ़िए 2023 में क्या कह रहा है वो। स्टेटमेंट 1, प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन, प्रोटीन आप लाइन मान रहे हो। लेफ्ट एंड देखो रिप्रेजेंट में पहला एमिनो एसिड, वो क्या सी होता है एन होता है बताइए। यहाँ पर सी नहीं आना था, यहाँ क्या आना था, एन आना था भाई। लेफ्ट पहला एमिनो एसिड का तुम्हारे पास में लेफ्ट पर है तो वहां पर एन आना या नहीं, और यहाँ राइट पे कौन आना था बताइए, लास्ट पर यहाँ सी आना था, तो ये गलत है। ये भी स्टेटमेंट रह रहा है, ये पढ़ाऊंगा मैं इसको। तो बताओ आया क्या ना आया 2023 में, देख लो, कर लो अपने दिल को ठंडा, देख लो इस अच्छे से। यहां सी और एन कर रखा है, और जिन्होंने ऊपर से पढ़ा है उनका ही गलत है, ये लगा लो फिर। ये एनसीईआरटी देखो कितने अच्छे से पूछा हुआ है, मैंने आपको पूरा समझा दिया ये, देखो पूरे उसके साथ में, ताकि आप यहाँ मतलब जिससे कि आपकी गलती हो ही ना किसी भी हालत में। लो आपको डायग्राम बता दिया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट ऐसे बनता है। अब यहाँ ये भी देख लो, पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड व्हेन वन एमिनो एसिड, जब एक एमिनो एसिड का कौन सा ग्रुप जुड़ेगा बताइए, सी डबल ओ एच वाला पार्ट ये, और एक का जुड़ेगा NH2। तो व्हेन वन एमिनो एसिड सी डबल ओ एच ग्रुप रिएक्ट विद, जब वो रिएक्ट करेगा, ग्रुप रिएक्ट विद NH2 ग्रुप ऑफ अनदर एमिनो एसिड, जब दूसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ेगा, हाँ या ना भाई। एक का कौन सा ग्रुप आएगा, सी डबल ओ एच, दूसरे का कौन सा आएगा, NH2 ग्रुप, तो क्या यहां पर होगा बताइए, द H2O रिमूवल। तो किसका रिमूवल होता है बताइए, H2O रिमूवल अक्कर, तो यहां पर पानी का रिमूवल होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या मैं खुद ही खुद पढ़ रहा हूं भाई। सर आप ऐसा पढ़ा रहे हो, या हमें नहीं आ रहा। अगर भाई अब भी नहीं आएगा तो आप फिर कब करोगे बताइए मुझे। तो H2O रिमूवल अक्कर यहां पे हो रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल, ऐसा भी आ सकता है, एलिमिनेशन ऑफ H2O मोलिक्यूल। अब मुझे बताओ ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, देखो एक ये दूसरा ये, तो मतलब इस तरह का पूरी की पूरी चेन बन रही है तो, हाँ या ना। और जब आप पूरी की पूरी चेन बना, देखो यहां पर देखिए ध्यान से, आप पूरी चेन बना रहे हो, एक यहां पर ये हो गया एक एमिनो एसिड, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, तो आप पूरी की पूरी जब चेन बना रहे हो तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है ये याद रखना है हमें। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए, जिसके अंदर एमिनो एसिड की चेन जुड़ी होती है। ये कैसे होता है, यहां पर क्या है, इज रिप्रेजेंटेड बाई एज ए लाइन, पोस्टर में लिखा हुआ था उन्होंने, तो इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए लाइन, आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज। अब इसके बारे में बात कर रहा हूं, पहले में से तो यहाँ पे क्या मतलब इसके चार टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं बताओ, मैंने बताया था चार होते हैं। एक का नाम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। अब मैं बता रहा हूं आपको कि प्राइमरी क्या है, तो प्राइमरी सिंपल क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज लाइन, तो ये एक लाइन के समान रिप्रेजेंट की जाती है, लाइन ही लगा लो आप ये। इसके अंदर क्या आता है, ये आपको क्या बता देता है, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, कि एमिनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े पड़े हैं, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। इसी को आप लिख सकते हैं एज ए पोजिशनल, कि पोजीशन किस पोजीशन पे कौन है, इसको हम कहते हैं पोजीशनल इंफॉर्मेशन। अब आप पढ़ लेना एनसीईआरटी, मैं आपको चाहूं तो और डिटेल में करा दूं कि सर यहाँ पहला एमिनो एसिड कौन आता है, यहाँ मिथोनिन होता है, ये सब 12th क्लास में जेनेटिक्स में, पर मैं भी नहीं चाह रहा, क्योंकि आप जितना यहाँ इन्होंने दे रखा वो बता देता हूँ सारा का सारा, जितना काम का, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे 12th में वहां अच्छे से कर लेंगे कि क्या होता है। तो ये चीज याद रखें, ये लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्या है वो पता चल जाएगा, पोजिशनल इंफॉर्मेशन बता देता है ये बात याद रखना। चलो अब दूसरा जो आता है देखिए, दूसरे का नाम है, और इसके अंदर बताओ मुझे ध्यान से भाई, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है बताओ, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा था, ये यहाँ ये कौन सा बॉन्ड है बताइए, पेप्टाइड बॉन्ड है क्या ना, अरे हाँ या ना, ये भी पेप्टाइड, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर तुमसे ये पूछे हो, अगर तुमसे ये पूछने बैठ जाए हो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है, तो इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ये बता देना प्लीज, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब ये नाम तो कभी नहीं भूलोगे, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट।
चलो ये आगे समझना। अब चलते हैं अगले की तरफ, दैट इज कॉल्ड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, जब आपका प्राइमरी बॉन्ड, जो आपका प्राइमरी है, जब आप उसको क्या करोगे, थोड़ा और एक दूसरे के पास में क्या होता है, उसे कनेक्ट करोगे, जोड़ोगे विद द हेल्प ऑफ अदर टाइप ऑफ बॉन्ड, तो तुम्हारे पास आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सर कैसे? देखो हमारी बुक ने क्या कहा है, सेकेंडरी के अंदर ये दो तरह से होता है, एक को आप कहते हो अल्फा हेलिक्स और दूसरे को आप कहते हो बीटा प्लीटेड शीट। दूसरे का नाम ये है, एक का नाम अल्फा हेलिक्स और दूसरे का नाम बीटा प्लेटेड शीट। इनके अंदर क्या आता है, सुनने ध्यान से, इनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो भाई होगा ही होगा, सबके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, साथ में होता है इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है बताइए, नॉर्मली क्या आता है, ओनली कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसमें कौन सा बताइए, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ कौन सा बॉन्ड और आ गया एक्स्ट्रा में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया एक्स्ट्रा में, याद रखना। कैसे? अल्फा हेलिक्स होता है इस तरह का, देखो इस तरह का, ये वाला करके, और जो बीटा प्लेटेड शीट है, आप इसके अंदर क्या है, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लें, ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लें आप इसे। अब इनके अंदर क्या है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये कुछ ज्यादा वैसा बन गया, रुको मैं इसको अच्छे से वो करूं, आप इसको ऐसे कर लें बस, इससे आप समझ जाना। इसमें अगर आप देखोगे, देखो देखो ध्यान से, इस वाले में आपके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, इन्होंने क्या करा, अपने आप को इस तरह से वो कर लिया है, तो इस कोइलिंग को हम कहते हैं राइट हैंडेड कोइलिंग। याद रखना, जो कोइलिंग है हमेशा आपको कौन सी मिलेगी, राइट हैंड कोइलिंग। ये राइट हैंडेड है ये। सर ऐसा बना दें हम, मर्जी हमारी ऐसे करके, गलत है ये, मर्जी हमारी, मर्जी यहां रखी रह जाएगी, तो ये नहीं बनाना, गलत है ये, क्योंकि इस तरह से बनाना है, क्योंकि ये कौन सा होता है, राइट हैंडेड कोइलिंग। दूसरा और क्या लिखूं इसके बारे में, यहां पर क्या है, कौन सा बॉन्ड है बताइए, पेप्टाइड बॉन्ड है, और साथ में कौन सा बॉन्ड है यहां पर, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला करके। इसके अंदर नॉर्मली क्या आता है, अगर आप और चेक करोगे तो यहां पर ये पार्ट है, इसके अंदर ये ऐसे जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से आपस में इनको जोड़ रहे हो, ये एच बॉन्ड आ गए, और ये किसके लिए आ रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए आते हैं बताइए, स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। जब आप 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर टॉपिक का नाम प्रोटीन है, और वहां पर भी सेकेंडरी है, और वहां पर आप पढ़ोगे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। उसके अंदर जब आप पढ़ रहे हो बीटा प्लेटेड शीट के नीचे, वहां पे क्या उसके अंदर लिखा हुआ है कि अदर टाइप ऑफ बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा जो और बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आयनिक इंटरेक्शन है, ये सारे बॉन्ड होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन वहां दे रखा है उन्होंने, ये लाइन वहां दे रखी है एनसीईआरटी ने, 12th क्लास बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां भी बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर है वहां पर याद रखना प्लीज, ये कैसा है, राइट हैंडेड कोइलिंग है ये वाला पार्ट, और यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बात को याद रखना। और ये कैसे बन रहा है तुम्हारे पास, ये प्राइमरी से बनता है, आगे प्राइमरी से बन के आता है, फॉर्म्स फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर। भाई इन सबका बेसिक तो प्राइमरी होगा, बताओ होगा कि ना होगा, तो डायरेक्ट आप बना दोगे बिना पेप्टाइड बॉन्ड के सेकेंडरी नहीं, तो पेप्टाइड प्राइमरी स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा सब में। इसमें देखो आप, इसमें इस तरह से होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से करके, तो ये इनके बॉन्ड है आपस में, ये सीट के समान होता है, हमारे एनसीईआरटी ने ऐसे डिब्बे से बना रखा है ऐसे करके, ये वाले पार्ट उन्होंने फिर से बता रखा है कि ये ऐसे जुड़े हुए हैं, मैं उसको इस फॉर्म में बता दिया, देख लेना आप ये। तो बीटा प्लेटेड सीट होता है अल्फा हेलिक्स से, आपको मैंने बोल दिया ये। अब आते हैं अगले उसकी तरफ, दैट इज कॉल्ड टर्सरी, टर्सरी स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है देखो ध्यान से, पहली चीज तो ये, इट लुक्स लाइक एज, इट लुक्स लाइक एज वुलन बॉल। ये आपको एक, जिस तरह ऊन की वो होती है बॉल, ऊन की बॉल देखी कभी आपने, ऊन की गेंद होती है जो, वो एक तुम्हारे पास में क्या आता है, इस तरह से बनी होती है। देखो अगर आपको मैं उसे बनाने बैठ जाऊं, देखिए उसे बनाए अगर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से। सर ये क्या मन मर्जी कुछ ही बना दिया, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है इसका। ऊन की बॉल होती है, तो एनसीईआरटी की लाइन है, लुक्स लाइक एज वुलन बॉल, ये वुलन बॉल के समान होती है, लुक्स लाइक एज
वूलन बोल। ये इसके अंदर अगर आगे हम देखें और इसके अंदर तो वो क्या होता है, देखिए, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। अगर आपको, क्योंकि आप देखो ध्यान से, यहां ये लाइन लिख दी उन्होंने, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, जो एंजाइम्स है, मोस्टली आपके जो एंजाइम्स है, ज्यादातर सारे के सारे, मोस्टली सारे से लगा लो आप, वो सारे एंजाइम जो होते हैं उनमें 3D स्ट्रक्चर ही होता है। अगर आप 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, ये 3D स्ट्रक्चर ही तो है, ये वाला पार्ट, ये 3D स्ट्रक्चर है। और अगर जब तक ये नहीं बनेगा, जब तक आपका कोई भी, अब मैं यहाँ पर क्या किसका नाम बोल रहा था, ये मैं एंजाइम का, आप 3D स्ट्रक्चर ना बनाए तो आपका एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा। तो उनकी एक्टिविटी के लिए जरूरी है ये 3D स्ट्रक्चर। तो पेपर में यह आ सकता है, बताओ कौन सा स्ट्रक्चर होना जरूरी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, टर्सरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर दिखता है वूलन बोल के समान, टर्सरी आएगा, ये आ रहा है। और ये कब बनता है, जब आप सेकेंडरी को इस तरह के यहां पे शेप में देते हो, तब आपके पास ये बन के आता है। तो व्हेन ये कहां से बनता है, फॉर्म्स बाय कोइलिंग ऑफ मैनी, ये जब आप कोइलिंग करोगे, किसकी कोइलिंग करोगे यहां पर, फॉर्म्स बाय कोइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जब आप पॉलीपेप्टाइड चेन की कोइलिंग करोगे, तब ये इस तरह का ऊन के समान, या तुम्हारे पास में क्या वुलन बोल के समान स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये याद रखना, ये टर्सरी है। और ये कौन सा हो गया आपके पास, सेकेंडरी। और प्राइमरी मैंने आपको यहां बता दिया कि आपके पास में किस तरह होता है, एक इस तरह से लाइन सी बनती है ये। तो ये याद रखना है आपको, कर लोगे यहां तक। चलो आगे की तरफ, लास्ट वन है आपके पास में जो आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम दे देता हूं क्वाटरनरी। देखिए अब, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है अगर इसकी हम बात करें, इसके अंदर देखिए ध्यान से, सर इसमें और क्या आता है, यहां पर देखें टर्सरी के अंदर जो बॉन्ड आता है आपके पास में, और कौन सा बॉन्ड आता है, यहाँ बॉन्ड की तो लिख देता हूं, वरना कहो सर बॉन्ड नहीं बताया आपने, चलो बॉन्ड का नाम लिख दो। तो यहाँ जो बॉन्ड आता है, बताओ कौन सा बॉन्ड कॉमन रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो रहेगा ही, हाँ बिल्कुल सर। और कौन सा बॉन्ड रहेगा बताओ, सेकेंडरी में कौन सा आ गया था, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर और बॉन्ड आ गया आपके पास में डाइसल्फाइड बॉन्ड, या उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, ये। तो ये बॉन्ड आपके पास में किसकी है, अगर ये बॉन्ड देकर पूछे बताओ कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, तो बता देना वो आपको होता है टर्सरी। क्या प्राइमरी में होगा, नहीं। सेकेंडरी में होगा डाइसल्फाइड, ये भी नहीं होगा। मतलब दो सल्फर इस तरह से ये जुड़े हुए, इनके बीच में होते हैं वो। और आप केमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ लोगे ये सब, कोई नहीं, मैं नहीं कह रहा केमिस्ट्री की, यहीं पर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कोई जरूरत नहीं है आपको, इसी में जो क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा, वो बाहर नहीं जाएगा आपका। आगे देखें क्वाटरनरी के बारे में, ये कब बनता है, देखो व्हेन मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, व्हेन मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक विद ईच अदर। जब वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है बताइए, लिंक कर रही है एक दूसरे के साथ में, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और वो लिंक करके क्या बना रही है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना रही है। सर टर्सरी से, हाँ, क्योंकि टर्सरी से ज्यादा कोई लिंक है क्वाटरनरी में। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, हमारी बुक ने जो एग्जाम्पल दिया है वो कहा है आपसे, यहां देखे ध्यान से, आपको मैं एक तो ये बनाऊं, देखो ध्यान से, एक तो आपके पास में ये वाला पार्ट हो गया, ये दूसरा आपके पास में ये वाला पार्ट हो गया, तो 2 यूनिट तो आपके पास सेम हो गई है। अगला देखिए, अगला में मेरे पास एक ये वाला पार्ट है, एक ये मैंने बना दिया यहाँ, और एक मेरे पास यहाँ पर ये बना दिया। अब बताओ क्या यहाँ पर दो ये सेम है आपस में, बिल्कुल। क्या आपस में ये दोनों यहाँ पर सेम है, ये वाला पार्ट। इसी तरह हमारी जो एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, वो दिया है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन की जो चेन है, हीमोग्लोबिन को आप शॉर्ट में क्या कहते हैं बताइए, हीमोग्लोबिन चेन। ये किस किस की बनी है, ये बनी होती है 2 अल्फा ग्रुप की,
और कंसिस्ट ऑफ, अगर आप पूरा लिखोगे तो यहां पर लिख सकते हैं बेशक, मेड अप ऑफ, हीमोग्लोबिन की चेन मेड अप ऑफ टू ग्रुप। टू टाइप ऑफ ग्रुप आता है एक्चुअली। दो ग्रुप कौन से हैं? दो होते हैं अल्फा के और दो होते हैं बीटा के। तो दो अल्फा ग्रुप और दो बीटा ग्रुप। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप, ये आपके हो गए दो अल्फा ग्रुप जो ये वाले हैं। ये कौन सा बताइए? ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। और इनको आप मान लीजिए ये आपका हो गया बीटा और ये हो गया आपका बीटा। अब मुझे बताओ, क्या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर आ रहे कि ना आ रहे? आ रहे। और ये टर्सरी से भी ऊपर जा रहा है। तो जब आपके पास दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन जुड़ती है तो वो बनाती है क्वाटरनरी को। एग्जाम्पल कौन होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस किस से मिलकर बना बताइए? दो अल्फा ग्रुप होते हैं और दो बीटा ग्रुप। इन्हीं को बुक ने कहा हुआ है सब यूनिट। तो दो सब यूनिट किसकी होती है बताइए? दो सब यूनिट अल्फा की होती है कि ना होती है? और दो किसकी होती है बताइए? बीटा सब यूनिट। और ये किसको बनाती है बताओ? ये बनाती है चार के। इसका मतलब देखो, एक हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल कितने यहाँ पे सब यूनिट हो गए? यहाँ पर क्या है? एक हीमोग्लोबिन में टोटल होती है चार सब यूनिट। तो वन हीमोग्लोबिन में बे तो वन हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं बताओ? टोटल चार सब यूनिट। तो कितनी सब यूनिट आते हैं याद रखना, टोटल चार है। कौन कौन सी है? दो अल्फा दो बीटा। कितने टाइप की है? मेड अप ऑफ, यहाँ टाइप भी लिख सकते हैं आप, वरना आप यहाँ पे कहोगे सर गलत कह दिया। टू टाइप ऑफ ग्रुप, ये टाइप दो ही आता है, टू टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब टू टाइप में कौन है? एक अल्फा और एक बीटा। दो अल्फा की दो बीटा की, तो टोटल कितने हो गए? चार हो गए आपके। कर लोगे ना ये सब? तो हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है बताइए? नीट में अगर आ गया तो टर्सरी का क्वाटरनरी का? क्वाटरनरी का। और नीट में आया 23 में। अब देख रहा क्वेश्चन को, यहां तक था आपका सारा का सारा पार्ट किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। ये आप कर लेना। और इससे अगर आप देखोगे तो बुक ने ये कहा है कि इनके अंदर क्या आता है? इनके अंदर आपके पास में क्या आता है? देखो, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ये इसको कहते हैं आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन, ये इसी को तो कहते हैं आयनिक कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कुछ कहेंगे सर कहां से फिजिक्स आ गई? इलेक्ट्रोस्टैट तो 12th की यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैट आप किसको पढ़ते हो? चार्ज को तो पढ़ते हो। और चार्ज आपस में कौन सा बनाते हैं बताइए? चार्ज जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो आयनिक बॉन्ड ही तो बनता है चार्ज के बीच में। आयनिक चार्ज, कैटायन और एनायन। तो यहां पर क्या है? आयनिक इंटरेक्शन। आपके पास ये भी हो सकता है दूसरा, बुक ने यहां पर क्या है एक और नाम लिया है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये वाला नाम भी है। चलो ये छोड़ो, इतना नहीं करो। आप यहां पर सारे के सारे देखो कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं। तो डाई सल्फाइड ब्रिज कर लेना। फिर आपने एक बॉन्ड को कौन सा देखा था बताइए? एच बॉन्ड को करा था। और फिर आपने कौन सा करा था बताइए? पेप्टाइड बॉन्ड। शुरुआत में पेप्टाइड बॉन्ड आया था, फिर कौन सा आया था? हाइड्रोजन बॉन्ड आया था। और फिर कौन सा आया था बताइए आपके पास में? क्या है? डाइसल्फाइड। और फिर कौन सा आया था तुम्हारे पास में? अब ये वाला पार्ट आयनिक इंटरेक्शन। तो टोटल आपके पास में इस तरह के बॉन्ड बन जाते हैं। अब चलो जो आपके क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। अभी 23 का बताऊं पहले, तो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको। 23 का क्वेश्चन तो पूरा करा दूं। ये रहा, लो, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन देख लो, आराम से तसल्ली से पढ़ लो अभी से। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कितने से बना होता है? चार सब यूनिट। दो किसकी होती है? अल्फा टाइप। और दो किसकी होती है? बीटा टाइप। तो ये तो सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट वन गलत है। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स और स्टेटमेंट टू इज सही है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब आ गया समझ में? ये 23 का था, ये देख लो। अब तुम्हें तसल्ली मिली सर, अब पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ। ठीक है, चले आगे। देखो आगे, अब एनसीईआरटी रीडिंग कर ले भाई प्रोटीन की। तो आपने इतना सारा पढ़ा दिया, एनसीईआरटी ना पढ़ाई। आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। कहाँ भाग गए एनसीईआरटी? देखो छोटे सा यहाँ पर ये क्या कह रहा है? प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड, बता दिया पॉलीपेप्टाइड है। आगे लीनियर चेन होती है। एमिनो एसिड लिंक किससे होते हैं बताइए? पेप्टाइड बॉन्ड से। ये तो हम कर चुके हैं बात। अब देखो आगे, इसके बाद में ये पैराग्राफ है। हर एक प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? एमिनो एसिड का। और कितने होते हैं? टोटल 20। आपको बता चुका मैं। वो नाम दे रखे ये होता है। फिर उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने बताया आपको कि एक क्या होता है? इसेंशियल,
इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरे तुम्हारे पास में कौन होते हैं, नॉन इसेंशियल। ये सब बात कर चुके हैं, ये सारा हम पहले पार्ट पढ़ चुके हैं। उन्होंने आगे ये भी दिया है होमो प्रोटीन कैसा होता है, हेट्रोपोलीमर ना कि होमोपोलीमर। बात कर ली है मैंने, बहुत अच्छे से बता दिया हेट्रोपोलीमर क्या है, होमोपोलीमर क्या है। फिर देखो आगे प्रोटीन, अब वही बात कर रहा है कि आपको डाइट में लेने पड़ेंगे, खाने में ना लेने पड़ेंगे, वो बताया। आगे देखो प्रोटीन हमारी बॉडी में कई काम करता है। देखो ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट में, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कुछ फाइट में अगेंस्ट इंफेक्शन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ हार्मोन के समान, एंजाइम के समान, बता दिया मैंने। ये टेबल की बात कर रहा है एक्चुअल में। देखो कोलेजन क्या होता है, सबसे अबंडेंट प्रोटीन एनिमल की दुनिया में। आपको मैंने कहा था वीवीआईपी है, तो एनिमल की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कोलेजन। और पूरे होल बायोस्फीयर में कौन है आपके पास, रूबिस्को। ये रहा, कहां है रूबिस्को नाम, ये रहा रूबिस्को। क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। और इसका नाम क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। पूरा नाम राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये है इसका पूरा नाम, जो मैंने आपको करवा दिया। आगे आ जाओ, लो टेबल। नीट 2024 में थी ये। अब देखो ध्यान से, कोलेजन क्या है बताइए, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। एंटीबॉडी किस में काम करती है, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। रिसेप्टर किस में, सेंसरी में, स्मेल, टेस्ट, सबके। ग्लूट4 किसका ट्रांसपोर्ट करता है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ये नीट 19 में भी था और आपके पास 20-21 में के आसपास में भी है, या तो 20 है या 21 है, आप चेक कर लेना। वीवीआईपी टेबल। अब करेंगे क्वेश्चन, देखना। यहां बात करें प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब देखो क्या कह रहा है, एक बात कर रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर बात कौन कर रहा है यहां पर, क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NaCl MgCl2 ये आ गया। फिर एक फिजिसिस्ट है, वो किसके बारे में बात करता है, 3 डायमेंशन के बारे में। बायोलॉजिस्ट किसके बारे में बात करता है, प्रोटीन को करता है 4 लेवल पे। और उनमें कौन कौन सा आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ये हमने बात कर ली। देखो और जो आपका प्राइमरी होता है किसके बारे में बताता है, देखो द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो। और विच इज फर्स्ट एमिनो एसिड, देखो पहला एमिनो एसिड, फिर उसके बाद दूसरा, ये सब पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका नाम प्राइमरी होता है। बात कर ली हमने। सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, पोजिशनल इंफॉर्मेशन, ये आपको बता दिया पहला, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वापस से लिया था मैंने। प्रोटीन को कैसे मानते हैं हम, इमेजिन एज ए लाइन। लेफ्ट एंड देखो ये रहा, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय पहला एमिनो एसिड, और वो कौन होता है बताइए। और राइट एंड किससे होता है, लास्ट से। जो पहला होता है लेफ्ट की तरफ, उसके बाद कौन सा होता है, राइट की तरफ। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये ऐसे करके बता रहा है। अब आगे आएगा वो लाइन जो आपको मैं कह रहा था। पहला एमिनो एसिड बताओ क्या आता है, इज एन टर्मिनल एमिनो एसिड, आया क्या ना आया, पहला एन। लास्ट किससे आता बताइए, सी टर्मिनल एमिनो एसिड, ये बता दी। उसके बाद में अब आगे पढ़ोगे यहां पर, फिर देखो थ्रेड है जो तुम्हारे पास, फोल्ड होता है हेलिक्स की फॉर्म में, वो ऐसे बनता है सीडीओ के समान, स्टेयरकेस। फिर आगे वो बात किसकी कर रहा है, राइट हैंडेड कोइलिंग आती है इसके अंदर, वो बात कर ली, जो कि सेकेंडरी में आती है। हो गया सारा पार्ट। देखो आगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो, लॉन्ग प्रोटीन चेन। वो आगे क्या करते, देखो अपने आप को फोल्ड करता है और क्या बनाता है, एक ऊन की बोल के समान, वूलन बोल। और क्या नाम होता है उसका, टर्सरी। टर्सरी क्यों जरूरी है बताइए, ये जरूरी होता है नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। आगे लाइन, चलो आगे। कुछ प्रोटीन, देखो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ती है, और वो किसको बनाती है आपस में, क्या आता है, वो बनाते हैं क्वाटरनरी को। और क्वाटरनरी के एग्जांपल कौन होता है बताओ, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कितने का बना होता है, 4 सब यूनिट। 2 किसकी होती है बताइए, अल्फा की, और 2 किसकी होती है बताओ, बीटा की। ये रहा जो आपका बनाता है टोटल 4 से, 2 अल्फा है और 2 बीटा है। हो गए यहां तक, मैंने सब कुछ आपको पहले पढ़ा दिया। ये तो एनसीईआरटी की रीडिंग थी, तुम्हें जिससे कि तुम्हें ये रहे कि हाँ हो गया। ये प्राइमरी का स्ट्रक्चर दिया है बेचारों ने, ये दे दिया। ये सेकेंडरी है अल्फा वाला, और ये बीटा वाला, ये रहा। ये आपस में जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर ओनली कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये टर्सरी का देख लो, टर्सरी में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिख रहा है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है। और ये क्वाटरनरी है, इसमें 2 अल्फा मानिए और 2 क्या होते हैं, बीटा। खत्म, यहीं तक था। अब क्वेश्चन की बारी, 2024 लो, जो टेबल मैंने कही थी आपसे अभी। अब देखो ध्यान से, क्या ये नाम पढ़ा दिया, ग्लूट4, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, कोलेजन। अब जाते हैं ऑप्शन की तरफ, देखिए ध्यान से। ऐसा ऑप्शन देखो तो सब में अलग है भाई। यहां देखो 4 है, 1 है, 2 है और 3 है।
तो भाई ए को मिला लेते हैं पहले। GLUT4 बताओ किसको करता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, तो एक अचार एक में खत्म, तो ये हो गया। नीट 24 का रीनीट, अब चेक करें इसको है क्या नहीं। सर अब आगे तो मिलाओ, मैं नहीं मिला रहा, मिला लो खुद। इंसुलिन क्या होता है बताइए, हार्मोन बी का 1, इससे मिला लो। ये आ गया समझ में, ये टेबल आई हुई थी, देखें आ गए, और तुम्हारे दिल की तसल्ली को मिल जाए, कर लिया भाई ये तो हमने। आगे देखो नीट 2016 में वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग अ 3 डायमेंशनल फोल्डिंग, तो कौन सा मतलब फोल्डिंग में जो कम से कम लीस्ट होता है, इन्वॉल्व होता है स्टेबलाइजिंग स्टेबल करने में। हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता कभी एस्टर बॉन्ड, एस्टर नहीं आता, नाम ही नहीं लिया मैंने, ये नाम में भी ले रहा था और मैं लिखवाया नहीं था ये, चलो ये तो ले ही चुका हूं दोनों, और ये वाला भी लिख लेना। देखें आगे, ये कर लिया, फिर ये भी हो गया, कौन सा रह गया, हो गए ये तो, और नहीं है बस भाई, ये तुम्हारे प्रोटीन के वो आए हुए थे, वो कहाँ गए यार, इनमें वो था मतलब GLUT4 का वो सब आए हुए थे। एक मिनट रुको, मुंह को चेक करता हूँ है कि नहीं, वो स्टार्टिंग में कोलेजन वगैरह का रह गया, वो प्लीज मैं आपको देख के बता दूंगा, कहीं बीच में तो नहीं, वो देख लेता हूँ एक बार। नहीं इसमें शायद वो एड ही नहीं हुआ है, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उस स्लाइड को यूज कर लूंगा। यहां तक आपने सारा कुछ पढ़ लिया है कि क्या होते हैं प्रोटीन, कैसे होता है। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन वो आपका कौन सा रहा है, वो रहा है कोलेजन के बारे में और रूबिस्को के बारे में, कब है ये भी नीट में आए हुए थे, इनको मैं अगली क्लास में ले लूंगा। पता नहीं कैसे मतलब यहाँ से निकल गया, वो आगे देखता हूँ। यहाँ तक क्या है, सारे बच्चे लेक्चर को अच्छे से देखना, ना आए समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ज्यादातर आज की क्लास में क्या क्वेश्चन ही करे हमने। अगर आपको दिक्कत भी हो फिर भी आप नॉर्मली क्या आता है देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है पीछे करने का, जितनी बार आप चाहे देख सकते हैं। और आप बस अच्छे से एक काम के लिए करें, अपने लेक्चर को अच्छे से देखें, अपने नोट्स बनाएं, और जो और क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड या थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बियॉन्ड एनसीईआरटी थोड़ा वो कर ले, बस आपके लिए सफिशिएंट है नीट के लिए। एनसीईआरटी हमारा मेन सबसे पहले 100% इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करना है, उसके बाद 2-4% देख लेंगे पर या, और मैं करा रहा हूं आपको, आप उससे मत घबराइए। तो चलो आज की क्लास यहीं पर दी एंड करते हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा, यहां तक अच्छे से कर लेना। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।